हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम जो क्लास 8 का जो एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर जो 8 है, यानी कि हास्यकरण से निपटना, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि जो मर्गनाइजेशन है यानी कि जो हास्यकरण है वो आखिर होते क्या है, किस कारणों की वजह से हमें ये हास्यकरण हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में समझने की कोशिश की थी। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये समझेंगे कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हम हमारी कंट्री में या सोसाइटी की बात करें तो ये हास्यकरण है उसका निपटाया, यानी कि कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं और किस तरीके से हमारी कंट्री में दूर करने का प्रयास किया गया है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो शॉर्ट्स नोट हैं आपको अपना एक सेल्फ नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर हम बात करें आज के टाइम पे, अगर हम आज के समय की बात करें, जितने भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या जो दलित्स हैं, जैसे कि जो मुस्लिम्स हो गए या ह्यूमंस हो गए या अदर वो पर्सन जिन्हें क्या है तो सेंटर से हमारे सोसाइटी से क्या है तो अलग कर दिया गया है, जिन्हें की क्या है जो भी जो राइट्स है अधिकार है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए क्या किया है, तो जो लोकतांत्रिक देश में इन सभी लोगों को बराबरी लाने के लिए, यानी कि अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक कंट्री में इन सबको इक्वल लाने के लिए क्या किया है, तो अलग अलग तरीके से राइट्स दिए और उन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था। जैसे कि हम अगर अगर हम सिक्स सेवन्थ की जो पॉलिटिकल साइंस की जो हमने बुक से डिस्कस किए, उस जो चैप्टर्स डिस्कस किए उसमें हमें पता चलेगा, जैसे कि हमने जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी हो गई, तो हमें इन सब स्टोरीज जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास की वीडियो में, तो उसमें हमें ये पता चला था कि जितने भी जो छोटे दलित लोग होते हैं उन लोगों ने किस तरीके से स्ट्रगल किया था, किसके लिए, एक इक्वल राइट्स के लिए, इक्वल राइट्स के लिए। तो उसके बाद क्या है, तो हमारी कंट्री में क्या हुआ, तो फिर जैसे ही हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, तो उनमें इन सब के, यानी कि अगर हम बात करें ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में बात करें या दलित्स के बारे में बात करें या जितने भी जो माइनॉरिटीज़ जो पर्सन थे उनको एक इक्वल राइट्स देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स दिए गए, जिनमें उन्हें क्या है तो उनके राइट्स के प्रोटेक्ट के लिए ये सारी बातें उसमें की गई। अगर हम बात करें यूज़ ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि उन लोगों के अधिकारों के बारे में जो जिसे क्या है समाज ने अपने सेंटर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। लास्ट वीडियो में हमने यही समझा था कि जो हास्यकरण है उसका मतलब क्या होता है। का मतलब था कि वो समुदाय जिसे क्या करे, जो बहुसंख्यक वाले जो समुदाय है वो क्या करे, उन्हें सेंटर से अलग कर दे, जिसके वजह से उन्हें अधिकार मिले हैं वो उनसे वंचित रह जाए। अगर हम बात करें किसके, तो फंडामेंटल राइट्स के उपयोग के बारे में, यह हमारे संविधान का एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये अधिकार सभी भारतीयों को क्या है तो एक समान रूप से देने को, यानी कि एक समान रूप से देता है। अगर हम बात करें किसके, तो राइट्स फॉर जो मार्जिनाइज्ड सेक्शन है उनके लिए, तो उसमें जो पहला जो अधिकार है उसमें ये कहा गया है कि अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्हें सरकार को अपने साथ अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया था। जैसे कि हमने जो लास्ट वीडियो जो डिस्कस किया था जिसमें लिखा हुआ था कि हास्यकरण से जो हास्यकरण के जो कारण थे उसमें पहला कारण ये था कि कभी भी तो हास्यकरण से जो ट्राइबल कम्युनिटीज सबको जो अलग किया गया था सेंटर से, तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग थे वो किस पे निर्भर करते थे, तो फॉरेस्ट पे निर्भर करते थे। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो निजी कंपनियां आती हैं वो खनिज यानी कि नेचुरल मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेस निकालने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है और उन्हें छोटा मोटा काम दे दिया जाता है। तो इन सब चीज के वजह से, इन सब चीज़ों से जो इनके साथ शोषण होता था इनका, या फिर हम अगर ऐसे कहें कि इनके जो अधिकार इनसे छीने जाते थे, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया, तो सरकार के या इनके साथ जो अन्याय होता था इन सब से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, तो सरकारों के सामने अपने अधिकारों की मांग रखी थी और कहा था कि आप इनकी जो अधिकार है इनके अधिकारों की सुरक्षा, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान।
और हमारा जो दूसरा टॉपिक है, यानी कि सॉरी यहाँ पे जो हमारा दूसरा, वो इसमें कहा गया था कि उन्होंने इस बात का के लिए दबाव डाला सरकार के ऊपर कि उन्हें ट्राइबल कम्युनिटीज या जो भी हम माइनॉरिटीज की बात करें तो उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या करे, तो एक कानून का इम्प्लीमेंट करे। फिर कहा गया था कि कई बार जो हास्य तबकों के संघर्ष की वजह से क्या है, सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप में नए कानून बनाने पड़े थे। जैसे ही ट्राइबल कम्युनिटीज और जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है उन्होंने अपने राइट्स के लिए जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि उनके ऊपर जो भी अनजस्टिसफुल एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबको रोकने के लिए एक कानून बनाए, तब सरकार ने क्या किया, तो मौलिक अधिकारों में कुछ चेंजेस किए और उन्हें कुछ अधिकार दिए, जिससे किया है कि उनके फंडामेंटल राइट्स यानी जो भी उनके मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा हो सके। और जितने भी जो वो हासिलकरण यानी कि जितने भी जो मार्ginalized पीपल है, यानी कि जितने भी हम कहें जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है या जो माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटीज़ है उनको उनके सारे अधिकार उन्हें मिले। अगर हम अपने संविधान की बात करें कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं, तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने सोसाइटी में से भी क्या कर सकता है, कास्ट के बेस पर अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। और यहाँ पे ये है कि सबको एक समान रहने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। किसके, तो आर्टिकल 17 के अंडर। अगर हम आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग माने तो आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ये सारे अधिकार देने का मतलब यही है कि हम अपने सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि लोगों को मेजोरिटीज कम्युनिटी ने माइनॉरिटीज कम्युनिटी को एक सेंटर से अलग कर दिया था, तो उसके साथ कोई भी हमें यहाँ पे भेदभाव देखने को ना मिले। और एक हमारी सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा दिखाई ना दे। इन सब चीज़ को कम करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 से लेके जो आर्टिकल 18 तक है, राइट टू इक्वलिटी, तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन गई है। फिर अगर हम बात करें जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए संविधान में कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लॉ फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, यानी कि हाशिए तबकों के लिए जो कानून है वो हमारे देश के संविधान में भी दिया गया है। यानी कि हमारे देश में जो हाशिए तबके हैं, यानी कि वो माइनॉरिटीज पर्सन जिसके साथ क्या है तरीके से डिस्क्रिमिनेट जैसा व्यवहार किया जाता है, तो उसके लिए कानून और नीतियां बनाई गई है। जैसे कि हम बात करें कि सामाजिक न्याय और प्रोत्साहन, यानी कि अगर हम बात करें कि प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने जनजाति जो आबादी वाले या जो भारी दलित आबादी वाले जो इलाके थे उन्हें क्या किया, तो एक विशेष प्रकार की वहां पे योजनाएं लागू। जैसे कि हम बात करें वहाँ पे हॉस्टल खोले गए थे, वहाँ पे एजुकेशन जैसे कि के लिए क्या है, तो एक मतलब मुफ्त छात्रावास और मुफ्त शिक्षा जैसी वहाँ पे चलाई गई, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं, यानी कि हम बात करें ट्राइबल कम्युनिटीज या माइनॉरिटीज की बात करें, तो वहाँ पे उन्हें प्रॉपरली एजुकेशन सब दिया जा सके और वो आसानी से कहीं पे भी जा करके बस सके। तो ये सारी चीजें क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बना करके इसे लागू किया गया। अब बात करते हैं आरक्षण के बारे में, यानी कि रिजर्वेशन के बारे में। तो जैसे कि हम बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे या हम गवर्नमेंट से जॉब के सेक्टर में बात करें, तो वहाँ पे क्या है, जितनी भी जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं के लिए क्या किया है, तो जितनी भी जो सीट्स हैं उनमें से कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई, यानी कि रिजर्व कर दिया गया है किनके लिए, इन सारे कम्युनिटीज के, जिसके वजह से क्या है, तो हमारी सोसाइटी में जो हास्यकरण देखने को मिलता है ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ या जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के साथ, तो उसको हम अपनी सोसाइटी से क्या कर सके, तो खत्म कर सके। अगर हम बात करें आरक्षण की जो नीति यानी कि हम रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसमें बात करें, उसमें किस किस को शामिल किया गया है,
तो एक हमारे कौन हो गए, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, जैसे कि हमारे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी हुई, यानी कि जितने भी जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको इन सब आरक्षण यानी कि जो रिजर्वेशन है उनमें इन्हें शामिल किया गया है। यानी कि हम अगर आगे देखें तो जातियों की जो अपनी अपनी जो सूचियां हैं, जैसे कि कॉलेज, नौकरी स्थान, यानी कि जो जॉब सेक्टर है, में उन्हें आरक्षण दे दी गई थी, यानी उन्हें आरक्षण दे दी गई है। ये सारी सिर्फ एक गवर्नमेंट उन्हें रिजर्वेशन दे रही है, एक राइट्स दे रही है, की वजह से क्या है, जो हमारे सोसाइटी में जो हास्यकरण देखने को मिलता है, यानी कि उनका जो डिबेट हमें देखना है, सोसाइटी से अलग कर दिया है, सारी एक्टिविटीज हमारे सोसाइटी से खत्म हो सकी और वो सारे अधिकार उन लोग जा सके कि हमारे सोसाइटी से क्या है, तो एक है और हम अपनी सोसाइटी में एक इक्वलिटी ला सके। फिर बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ द, जो जितने भी जो माइनॉरिटीज या ट्राइबल कम्युनिटी के राइट्स की किस तरीके से सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन क्या इसके बारे में यहाँ पे बताया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हास्यकरण तबकों के अधिकारों की रक्षा किस तरीके से की जा रही है, यानी कि दलितों जो आदिवासी समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचने के लिए क्या है, नीतियों के अलावा क्या है, हमारे देश में कई कानून बनाए गए जिससे हम उनके राइट्स की प्रोटेक्शन कर सके। यदि हम बात करें किसकी, 1989 एक्ट की, तो इसमें कहा गया था कि जितने भी जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं एवं अनुसूचित जनजाति के साथ हो रहे जो भी अत्याचार, दुर्व्यवहार और जो अपमान पर रोक लगाने के लिए क्या है, एक ठोस कार्रवाई इसमें की गई थी। तो पहला कार्रवाई इसमें ये किया गया था कि जो शारीरिक रूप से जो खौफनाक और जो नैतिक रूप से जो दंडनीय अपमान के स्वरूप में इसमें सूची गई थी। दूसरा कि इसमें ऐसी कृत्यों की सूची है जिसके जरिए क्या दलितों और आदिवासियों को अपने संसाधनों से वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि ट्राइबल कम्युनिटी पे निर्भर करते हैं तो फॉरेस्ट पर निर्भर करते हैं, तो किस पे निर्भर करते थे, तो फॉरेस्ट पे। तो वहां पे कुछ कंपनीज आकर के या कुछ जो गवर्नमेंट कुछ कंपनीज आकर के, या हमने उसमें लास्ट चैप्टर में देखा था कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट के जो जमीन से निकालने के लिए, फॉरेस्ट से निकालने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज है उसे डिस्प्लेस किया गया था, तो उन्हें किस तरीके से अपना ही प्रॉपर्टी करके जाना पड़ा था। तो इन सब चीज फिर गवर्नमेंट ने 1889 में क्या है, एक ऐसा कानून बनाया जिसमें क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी है उन्हें अपनी साधन या अपनी जो प्रॉपर्टी कहीं भी कहीं भी नहीं भेजा जाएगा। यदि भेजा भी गया तो उसे क्या है, एक अपना जो कंपनी, अगर हम बात करें यानी कि है उनके पे करनी पड़ेगी। जो तीसरा कानून, तीसरी उसमें ये थी कि जो अनुसूचित जनजाति को किसी भी महिला या महिला का अपमान या शोषण नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो कानूनें बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, तो 1989 के एक्ट में, सिर्फ इसीलिए ताकि जो हमारे सोसाइटी में जो हास्यकरण देखने को मिलता है, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में माइनॉरिटीज कम्युनिटी, तो ये सारे से हम क्या करें, तो इसको अपनी सोसाइटी से खत्म कर सके। के बाद क्या है, 1890 एक्ट के बाद क्या है, तो जितने भी जो हास्यकरण वाले जो पर्सन थे उसने कुछ डिमांड रखी। पहला ये था, पहला मांग ये रखी थी कि जमीन पर कब्जा पर कानून का सहारा ले सकते हैं, यानी कि जो हमें पता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो किस तरीके से वो फॉरेस्ट पर निर्भर करते थे। तो वहां पे क्या होता था, जो भी ताकतवर वो लोग आते थे तो वो उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते थे और उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता था। तो उसने इसमें ये मांग रखी थी, कोई भी कि हमारे जमीन पर क्या कर सकता है, तो कब्जा नहीं कर सकता। यदि कोई कब्जा करता है तो वो क्या करे, तो कानून का सहारा ले सके। तो ये कहा गया था कि जो विस्थापन करने पर मुआवजा भी दिया जाएगा। यदि ट्राइबल कम्युनिटीज या किसी भी माइनॉरिटीज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जाता है, यानी कि विस्थापित किया जाता है, तो उन्हें प्रॉपरली क्या करे, एक मुआवजा देना होगा।
तीसरी मांग उनकी ये थी कि जो विस्थापित को पुनर्वास और खर्च दिया जाए, यानी कि ये कहा गया था ये कारणवश उन्हें एक जगह से दूसरी किया जाता है तो सरकार क्या करे, या तो वो सरकार क्या करे, उन्हें दोबारा से उनकी जगह पे विस्थापित करे और खर्च के लिए कुछ पैसे दे। चौथी मांग उनकी ये थी कि संवैधानिक रूप से जो भी आदिवासियों की जो जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्तियों को नहीं बेचा जाएगा, वो सिर्फ आदिवासी ही व्यक्तियों को बेचा जाएगा। और उनकी जो पांचवी मांग थी, तो आदिवासियों के संवैधानिक कानून का उल्लंघन करने वालों को विभिन्न प्रदेशों सरकार भी पीछे नहीं हटेगी। ये सारी चीजें मांगे थी 1989 के एक्ट में, जो ट्राइबल कम्युनिटी ने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर में एक शॉर्ट नोट्स के जरिए ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से जो हास्यकरण है उससे हम निपट सकते हैं, जो कि क्लास 8 का चैप्टर 8 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चैप्टर जो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए वो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपना डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसको नेक्स्ट क्लास की जो होगी, यानी कि जो चैप्टर 9 जब हम डिस्कस करेंगे पब्लिक फैसिलिटी, तो पहले हम अपने डिस्कस के वो डाउट्स क्लियर करेंगे, तो उसके बाद हम अपना आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।